नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जो गैर मजरूआ ज़मीन क्या होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए दोस्तों, जो गैर मजरूआ ज़मीन किसे कहते हैं? तो गैर मजरूआ ज़मीन उस ज़मीन को कहते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में नहीं रहता है, या जो ज़मीन इस तरह से समझ लीजिए, जो ज़मीन सरकार के अंतर्गत रहता है, उस ज़मीन को हम लोग गैर मजरूआ ज़मीन कहते हैं। अब गैर मजरूआ ज़मीन किसी भी एक व्यक्ति के लिए पर्सनल यूज़ में नहीं रहता है। मान लीजिए जैसे जहाँ पे स्कूल बना हो, जहाँ पे खेल का मैदान बना हो, इस तरह से, यानी इस तरह समझिए जो ज़मीन सभी व्यक्ति के लिए यानी सर्वसाधारण के रूप में जो उपयोग में आता है, उस ज़मीन को हम लोग गैर मजरूआ ज़मीन कहते हैं। अब देखिए, गैर मजरूआ ज़मीन भी 2 तरह का होता है, क्योंकि गैर मजरूआ ज़मीन कुछ सरकार के अंतर्गत भी होता है और कुछ रैयत के अंतर्गत भी होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो गैर मजरूआ ज़मीन 2 तरह का होता है, ठीक है? पहला हो गया गैर मजरूआ आम ज़मीन। समझ में आ रहा है? गैर मजरूआ आम ज़मीन, ठीक है? और दूसरा हो गया गैर मजरूआ खास ज़मीन। गैर मजरूआ खास ज़मीन, ठीक है? ये 2 तरह का ज़मीन होता है दोस्तों, एक गैर मजरूआ आम ज़मीन और दूसरा गैर मजरूआ खास ज़मीन। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जो गैर मजरूआ ज़मीन आखिर आया कहाँ से? कौन-सा ज़मीन ऐसा था जो गैर मजरूआ ज़मीन था? दोस्तों, जिस समय सबसे पहला सर्वे, यानी अभी जो बिहार के हैं तो बिहार के बारे में बता रहे हैं, लेकिन नियम तो सब जगह का ये ऐसा ही होता है। बिहार में बहुत जगह 2 नक्शा यूज़ हो रहा है, एक आरएस सर्वे का और एक सीएस सर्वे का। तो दोस्तों, जिस समय सीएस सर्वे हुआ था, सबसे पहले जान लीजिए, जिस समय सीएस सर्वे यानी कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, उस समय ज़मीन का इतना वैल्यू नहीं था। उस समय बहुत सा ऐसा ज़मीन था, जहाँ पे लोग खेलते थे, जहाँ पे चारागाह था, श्मशान था, कुछ भी था। उस समय उस ज़मीन पे किसी व्यक्ति ने विशेष करके अपना अधिकार नहीं दिया, जो ये ज़मीन मेरा है। तो उस ज़मीन को उस समय में क्या किया गया, जो पर्ती के रूप में, चारागाह के रूप में, श्मशान भूमि के रूप में छोड़ा गया। उसी ज़मीन को आज के डेट में हम लोग गैर मजरूआ आम ज़मीन कहते हैं। यानी जिस ज़मीन का सर्वे 1897 में, यानी जिस समय जो सीएस सर्वे हुआ था, उस समय जिस ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ, किसी व्यक्ति का उस ज़मीन पे अधिकार नहीं था, उस ज़मीन को गैर मजरूआ ज़मीन के रूप में हम लोग अभी बोलते हैं। इसका 2 प्रकार होता है। सबसे पहला हो गया गैर मजरूआ आम, दूसरा हो गया गैर मजरूआ खास। तो गैर मजरूआ आम में दोस्तों, जैसे मान लीजिए स्कूल हो गया, ठीक है? खेल का मैदान हो गया, तालाब हो गया, तालाब को पोखर भी बोलते हैं, श्मशान घाट हो गया, ठीक है? मंदिर का जगह हो गया। यानी मोटा-मोटी हम लोग ये बोल सकते हैं, जो जिस ज़मीन पे किसी एक का अधिकार नहीं है, यानी सभी आदमी का अधिकार है। आपको गैर मजरूआ आम ज़मीन हर गाँव में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है, जो गैर मजरूआ आम ज़मीन का एक अपना अलग खाता होता है, जो हर मौजा, हर गाँव में आपको मिल जाएगा। तो मोटा-मोटी हम लोग ये बोल सकते हैं, जो जिस ज़मीन पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, सब व्यक्ति का अधिकार हो, यानी जिस गाँव में वो ज़मीन है, उस ज़मीन पे हर एक व्यक्ति का अधिकार हो, उस ज़मीन को हम लोग गैर मजरूआ आम ज़मीन कहते हैं, चूँकि ये सब ज़मीन जो है आता है सरकार के अंतर्गत, ठीक है? इतना तक तो समझ गए। अब चलिए गैर मजरूआ
खास जमीन किसे कहते हैं? तो दोस्तों 1950 ईस्वी से पहले 1950 ईस्वी से पहले जमींदारी प्रथा चल रहा था। यानी जिस तरह से अभी मान लीजिए सीओ है, उसी तरह से उस टाइम एक मौजा में एक जमींदार, दो जमींदार, तीन जमींदार, चार जमींदार, ऐसे करके जमींदार रहता था। तो इसी समय से पहले 1950 से पहले जमींदारी प्रथा चल रहा था और एक एक तारीख को 1/1/1946 को 1/1/1946 को जमींदारी प्रथा को लगभग हटाया गया। तो अब देखिए, गैर मजरूआ खास जमीन नियमतः क्या हुआ था, जो इतना जमीन पड़ती था, बहुत से जमीन पड़ती था, लोग अपने अपने यूज में रखते थे, लेकिन उस समय टैक्स, उसका भी जो हम लोग रसीद कटाते हैं, जो उसका टैक्स नहीं भरता था, क्योंकि वो तो था गैर मजरूआ, पूरा पड़ती उड़ती, तो उसका टैक्स नहीं जाता था। इसके लिए क्या हुआ, जो जमींदार था उन्होंने कुछ पेपर बना के किसी न किसी रैयत को दे दिया, और जिस रैयत को दिया उस पेपर के आधार पे उस रैयत का उस जमीन पे कब्जा हुआ और कानूनी तौर पे उसका वो मालिक भी हुआ। वो मालिक क्यों बनाया? ताकि जो जमीन खाली पड़ा है उसका टैक्स भर सके। इसी तरह से इसको जैसे मान लीजिए ना, पहले थोड़ा थोड़ा हम बंदोबस्ती भी बोल सकते हैं। तो 1946 समय 1946 के टाइम में जो जमीन किसी जमींदार ने किसी रैयत को पर्ची काट के या हुक्मनामा बना के, जो समझिए वो बना के दे दिया, जो भाई ये जमीन आज से आपका है, इस पे आप खेती बाड़ी करो और इसका टैक्स आप भरो। तो जिस तरह से जिस जमीन को हुक्मनामा बना के या कोई पेपर बना के जो जमींदार ने किसी रैयत को दे दिया, वो दिया इसके लिए क्योंकि ताकि उसका हम टैक्स ले सके। उस जमीन को जब फिर से दोबारा रिविजनल सर्वे हुआ, तो उसमें उस व्यक्ति के नाम से उस जमीन को खाता खोल दिया गया, क्योंकि उसके पास पेपर था और वो उसका टैक्स भर रहा था। तो उस जो जमीन, अब वो जो जमीन रैयत को दिया था, जिसका वो टैक्स भरा था, उस जमीन का जब सर्वे हुआ, उसका जो खाता बना, तो उस जमीन को क्या बोलते हैं? गैर मजरूआ खास जमीन। गैर मजरूआ खास जमीन पे किसी एक रैयत का अधिकार होता है, वो बिहार सरकार के अंतर्गत नहीं रहता है। इससे पहले जब नया सर्वे हुआ था, उससे पहले वो पड़ती था, लेकिन पड़ती को क्या किया, जो टैक्स लेने के लिए, जैसे जमीन मान लीजिए खाली पड़ा है, अब वो किसी को यूज में दे दिया तो उसका रेंट भरेगा ना। इसी तरह से जो जमीन एक पेपर के साथ में किसी रैयत को दे दिया, उसका फिर से सर्वे हुआ, उसका खाता खुला, तो वो जमीन आगे हो गया गैर मजरूआ खास जमीन। और जो छूट गया इस तरह से जो था, जो सबके यूज के लिए था, पोखर, तालाब, गड्ढा, नदी, नदी तो पूरा पूरी सरकार के अंतर्गत ही आता है, रोड तो पूरा पूरी सरकार के अंतर्गत ही आता है, जैसे स्कूल हो गया, खेल का मैदान हो गया, तालाब हो गया, शमशान घाट, मंदिर, ये सब जमीन जो सिर्फ सरकार के अंतर्गत आता है, उसको हम लोग गैर मजरूआ आम जमीन कहते हैं। और जो जमीन 1946 से पहले जिसका बंदोबस्ती हो चुका था, जिसका पेपर किसी जमींदार ने रैयत को दे दिया था, उसका खाता खुला नया सर्वे में, तो हो गया गैर मजरूआ खास जमीन। ठीक है दोस्तों, ये एक जमीन का प्रकार है गैर मजरूआ जमीन। अब तो आप लोग गैर मजरूआ खास और आम में अंतर पूरा समझ गए होंगे। जो जिस जमीन पे किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, सबके यूज के लिए रहता है, उस जमीन को हम लोग गैर मजरूआ आम जमीन कहते हैं। और जो जमीन 1946 से पहले जिसका बंदोबस्ती हो गया, यानी इस तरह से समझिए ना, जो सर्वे से पहले, नया सर्वे से पहले जो जमीन बंदोबस्ती हो गया, उसको किसी रैयत के पास उसका पेपर मिल गया, उसका टैक्स भर रहा था, तो वो इस सर्वे में आके उसका खाता खोला, तो हो गया खास जमीन। आशा करते हैं दोस्तों जो आप लोग गैर मजरूआ खास और आम में अंतर क्या है वो समझ गए होंगे। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर डाउट को क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों एक चीज और, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।